નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેની અંદર પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રી. મિત્રો, સંપૂર્ણ સૌથી સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેશો. અન્ય વિષયના અને આપણા હિન્દી વિષયના તમામ જે ચેપ્ટર્સ છે એના સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે. शुरू करिए स्वाध्याय. જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? उत्तर, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया. प्रश्न 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में. प्रश्न 3, न्याय के विषय में शिशुपाल ने के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. प्रश्न 4, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी स्वयं सम्राट अशोक थे. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली. प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी. प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. प्रश्न 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. जो ये प्रश्न 8, आधी रात का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया. घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुंचे. शिशुपाल न्याय प्रेमी था. न्याय किसे कहते हैं वो दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी. सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया. हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया. उसने सम्राट को मृत्यु दंड देने की घोषणा की. उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए. इस प्रकार सम्राट अशोक ने ही न्याय मंत्री की खोज की. प्रश्न 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया. उन्होंने शिशुपाल से कहा, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ. शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था. यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी. प्रश्न 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था. उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था. हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप नहीं अपनाया. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. उसके अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया. इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. प्रश्न 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी. इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे. शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है. न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया. इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की. प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे. सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए. लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसने नहीं संभाली जाएगी. उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि
उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? यह मेरा सौभाग्य है। उत्तर, यह विधान शिशुपाल अपने द्वारा आए परदेशी युग से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। जो ये 3 नंबर है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन देना चाहता है। 4, जो तुम अपराध स्वीकार करते हो तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उससे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। 4, विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। पहलो है परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, प्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार। समानार्थी, अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निष्पन्नता, शांति, निरुत्तर, खामोश। सोच कर बताइए। पहलो से, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। बीजू से, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। 3, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने से जरा भी हिचक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसे साहस की प्रशंसा की। प्रश्न 7, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है तो ड, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान। मित्रों, आ तो संपूर्ण स्वाध्यायનું સોલ્યુશન। હવે આગળનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અને અન્ય વિષયના તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે।